ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 नवंबर 2025 का दिन है। अभी बाबा की कुछ दिनों से लहर चल रही है, याद। तो जैसे याद से नशा चढ़ता है, याद से रियल खुशी रहती है, याद से कैरेक्टर सुधरते हैं, है ना। तो आज की मुरली में खास ये है कि याद से कैरेक्टर भी सुधरते हैं और पद्मा पदम सौभाग्यशाली भी याद के माध्यम से ही बनते हैं। तो याद मतलब यथार्थ याद। बाबा कहते हैं ना, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे यथार्थ जानकर, और आप जो हो जैसे हो यथार्थ समझकर याद करते हैं तो वो रियल याद रहती है। नहीं तो भले हम 4 घंटा भी याद में बैठे हैं, मन कभी इधर भटक रहा है कभी उधर भटक रहा है, लेकिन बाबा अभी समय अनुसार कहते हैं कि याद मतलब यथार्थ याद हो। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान, भले अलग अलग सोमान से हो, अलग अलग थीम में हो ना, कुछ वैरायटी के माध्यम से हो, कुछ कभी सकाश देने के माध्यम से हो, लेकिन ये हो कि मैं निराकार आत्मा हूँ, निराकार परमात्मा की। जैसे कल की मुरली में था, ऊंचते ऊंच, कितने बार का अनेकों बार आया था कि ऊंचते ऊंच भगवान की संतान में, ऊंचते ऊंच विश्व का मालिक बनने वाली मेरा ऊंचते ऊंच भाग्य है, ऊंचते ऊंच पार्ट है ना। तो ये सब ऊंचते ऊंच का कितना बाबा ने अनेक प्रकार से किया था। तो ऐसे ही बाबा अभी हम बच्चों को अभी कैरेक्टर सुधारने के लिए बोलते हैं कि भाई कई बार ये होता है, आज की बाबा की मुरली के माध्यम से बाबा आज हम लोग जो समझा रहे हैं, कई बार बीमारी ऐसी आ जाती है जिससे बहुत तंग हो जाते हैं, और अवस्था भी ऐसी हो जाती है, कोई सेवा करने वाला भी नहीं होता है, तो कितना भी मतलब एक ज्ञान योग करने वाला होता है वो भी दिल शिकस्त हो जाता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को खास समझा रहे हैं कि सभी बातों में हमको पॉजिटिव लेकर, है ना। ये भी मेरे हिसाब का आप चुकतू करने का समय है, या मेरे साथ जो इसने कई जन्मों में कितना मेरे को कुछ करना था, लेकिन ये छोटा सा ये आ गया है, इसको मना ये करना है। और कई चीज़ें ऐसी पढ़ के भी कैसे कितने कितने लोगों ने क्या क्या इन बाधाओं को पार करके, उनकी हिस्ट्री पढ़ के भी हम आगे सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैरेक्टर्स हमारे बहुत अच्छे बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि भाई कैसे हमारा कैरेक्टर्स भी सुधरे हमारे, और किसी भी परिस्थिति में हम कैसे स्थिर रहें। बाकी आगे आप मुरली के बारे में बताएंगे। आज मुरली में बाबा ने खास कैरेक्टर पे ही ध्यान खिंचवाया है, और कैरेक्टर बदलता है तो ही सृष्टि बदलती है, और कैरेक्टर बदलने का आधार योग ही है। क्योंकि ऐसे नहीं कि लोग पुरुषार्थ नहीं करते हैं, लेकिन बार बार कोई किसी में कमी कमजोरी होती है, वो सोचता है कि नहीं, कुछ दिन ठीक भी चलता है, फिर उसी पे आ जाता है, कोई अवगुण है निकालने का पुरुष। तो वो क्योंकि बल नहीं है आत्मा में, और वो बल मिलता है बाबा की याद से। निराकार समझ, जैसे आपने कहा कि निराकार समझकर निराकार को जब याद करते तभी आत्मा में बल आता है, और वो कैरेक्टर फिर सुधारने का परमानेंट सुधार आता है। तो बाबा कहते हैं कि अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। कल बोला उच्च बनाएगी, आज बोला सौभाग्यशाली बनाए। राइट, बातें वही है। हाँ, कितने वैरायटी भगवान समझाते हैं। कैरेक्टर भी याद की यात्रा से ही सुधरे। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा कहता है कि योगी की परख, अवस्था की परख कहाँ होती है? तो वो होती है, बाबा ने कहा कि जब शरीर को कोई बीमारी होती है। अवस्था की परख बीमारी के समय होती है, बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, ये सबसे अच्छी अवस्था है। और आपने दादियों को इतने नजदीक से देखा है, तो एग्जाम्पल है। कितना मतलब तकलीफ होते हुए भी कहते दर्द है लेकिन उसका दुख नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दर्द भले हो रहा है लेकिन मैं आत्मा उससे न्यारी हूँ, ये अभ्यास करके। और फिर जो यदि डॉक्टर भी आता था तो उनको आप ठीक हैं, तो वो आश्चर्य की इतना तकलीफें हैं, इतनी सारी मशीनरी लगी है, इतना सारी प्रॉब्लम है, इसके बावजूद भी देखो चेहरा कितना खिला हुआ, और दूसरों को ध्यान रखें आप ठीक हैं। बिल्कुल, वो मैंने सुना है। बड़ी दादी को कि डॉक्टर ने पूछा कि दादी आप कैसे? दादी ने कहा मैं एकदम ओके हूँ।
कहा नहीं इतना और ये पैरामीटर्स तो आपके। दादी ने कहा आपने मेरे लिए पूछा है तो मैं तो एकदम ओके, शरीर को कुछ हो रहा है वो अलग, इतना मतलब डिटैच भी तो बड़ी ऊंची अवस्था है वो, क्योंकि शरीर ही आत्मा सबसे नजदीक शरीर के, शरीर को थोड़ा सा भी आप देखिए, छोटा सा कांटा भी चुभता है एकदम तो कितना मना खिंचाव होता है, बार बार बुद्धि उस तरफ जाती है। तो इतनी आत्मा जैसे शरीर के साथ अटैच हो गई है। तो इसलिए बाबा कहता है कि ये देह से न्यारेपन का जो अभ्यास है और जो याद की यात्रा है, तो इसकी जो आपकी परसेंटेज है वो यहीं परख होती है उसकी। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, हिमालय जैसा पहाड़ भी गिर जाए, बाबा कहते हैं रोना नहीं है। तो ये है योग की रोना मतलब खोना, रोना माना खोना। हाँ, इस समय मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब है, सारी दुनिया का बाबा भी जानता है और हम सब भी जानते हैं कि बाबा कहते हैं कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। हाँ, कैरेक्टर्स बिगड़ गए, बहुत खराब हो गए माना कलयुग, और कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सुधार है तो सतयुग, स्वर्ग। तो बाबा कहते हैं वो सुधारने की डिपार्टमेंट अभी संगम युग पर बाबा ही आकर खोलता है। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ, कहते भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराए देश में आता है वो तो निराकार है, फिर आता है तो कैसे शरीर? तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा का ही मैं आधार लेता हूँ। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला पतित पावन बाप पूरा निराकारी दुनिया से आया हुआ है इस पतित दुनिया में। फिर आगे बाबा कहता है कि सारा मदार जो है तुम्हारा वो है पढ़ाई और याद पर, मुरली ज्ञान चिंतन और याद की यात्रा पर। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है जो जितना, और ये याद का सब्जेक्ट जो है बुद्धि को एक जगह टिका कर रखना बाबा की याद में, उसी से स्थिति बनती है, उसी से विकर्म नाश होते हैं, उसी से बाप के प्यार का कहो, बाप के साथ का कहो, बाप के जो गुणों का कहो अनुभव कर पाते हैं। बिल्कुल, आत्मा में शक्ति उससे भरती है। जो भी परिवर्तन करना आज भले हम सेवा करते हैं तो सेवा करने से थकावट भी हो जाएगी कुछ, लेकिन याद से एकदम रिफ्रेश हो जाता है, बल मिलता है, सबसे पावरफुल हो गया। हाँ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। ये भी याद का फायदा बाबा। यह है रेस, पहले तो खुद को देखना। अब यहाँ गहरी चेकिंग बाबा ने बताई है। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद में रहता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे है। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकूंगा। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं, कुछ भी हो जाए रोने की दरकार नहीं। ये सारी चेकिंग के पॉइंट्स बाबा ने बताई। फिर तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ। शरीर में ऐसी व्याधि होती है, अब ये कुड़कने की जो आवाज है ना, तो जगदीश भाई जी का अनुभव सुना। तो इतनी बड़ी बीमारी कैंसर का वो हुआ था, तो जो भाई साहब को बहुत तो किसी उनके जो सेवाधारी भाई थे, भाई साहब कुड़कने की आवाज, भाई साहब कहते नहीं वो तो दर्द का नहीं आवाज, मैं अभ्यास कर रहा था, सो मैं मास्टर सर हूँ जो आवाज निकल रही थी, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ मास्टर। तो इस प्रकार से कि शरीर से भी अलग डिटैच होने का उनका जो अभ्यास था। तुम जानते हो यह दुनिया भी पहले नहीं है, तो यहाँ हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है सतयुग में। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए सृष्टि भी ऐसे चाहिए। कैरेक्टर सुधर गए तो फिर वैसी दुनिया भी चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। फिर शरीर में तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। सतयुग का वर्णन बाबा कर रहे हैं। सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया तत्वों सहित आत्माओं सहित सब कुछ 16 कला संपूर्ण बन जाता है, बहुत सुखी होते हैं। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है,
तो उनको कोई बड़े राजा या पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। जब हम किसी को परिचय देते हैं कि परमात्मा का अवतरण इस प्रकार से साधारण ब्रह्मा तन में हुआ है, ये ब्रह्मा बाबा का चित्र है, तो कहते हैं भाई इनमें ही क्यों, राजा या बड़े ऋषि मुनि के तन में क्यों नहीं आता है? दुनिया में ऐसे बहुत सारे नामी ग्रामी या पवित्र योगी वगैरह हैं, लेकिन बाप बैठ समझाते हैं कि मैं किस में आता हूँ। ये निराकार शिव बाबा ही बता सकता है, उसके अलावा कोई नहीं बता सकता है। बाबा कहते हैं मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक भी दिन कम नहीं, और वो आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा। उसी में बाबा प्रवेश करते हैं और ज्ञान देते हैं। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। ये भी बाबा बता देता है कि सारे बातों का जो पुरुषार्थ किया है तो आगे चल सब बातों का साक्षात्कार। जो नापास होते हैं तो फिर उनको शर्म भी आती है, मुंह ढक देते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, बाबा ताकीद भी दे देते हैं, इशारा भी देते हैं कि तुमको बाबा बता देते हैं अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे कि हम यह बनेंगे। फिर बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे कोर्ट में सजा देने से पहले सबूत सारा दिखाए जाते हैं कि भाई ये क्राइम हुआ है और ये मतलब सबूत है इस चीज। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुमको सब साक्षात्कार कराया जाएगा कि तुमने यहाँ गलती और वो की। आत्मा एक्सेप्ट करेगी 100%। और वो सजा भी स्वयं मुकर्रर करेगी कि भाई इस मैंने इतना ही किया है तो मेरी ये सजा होनी चाहिए। राइट। इसमें तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर आना है नई दुनिया में। बाबा कहते ये तुम्हारी रेस जो है, ये जो पुरुषार्थ है कि जल्दी जल्दी परम धाम जाना, जितने जल्दी सतो प्रधान बनेंगे उतने ही जल्दी नई दुनिया में आएंगे। फिर बाबा धारणा की बात कहता है कि अभी बाप कहते हैं तुमको कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी दुनिया हमारी धंधे धोरी है, बाबा कहते हैं सब कौड़िया है। यह कहते ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा कि अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। शिव बाबा ने कहा कि अभी ये ज्ञान रत्नों का धंधा करो। वो रत्नों का धंधा बाबा का छुड़वा दिया, तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक थोड़ी देंगे, पैसे भी बाबा कहते हैं ये इस दुनिया में पैसे से ही सारा जो भी कुछ काम करने हैं, मकान खरीदने हैं, जो कुछ यज्ञ को चलाना है तो पैसे ही चाहिए। तो पैसे कोई फेंक तो ही नहीं, पैसे भी बाबा के कार्य में सब कुछ तन मन धन स्वाहा कर दिया। फिर आगे बाबा कहता है कि आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद करते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा, और आज हो ही रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर तो यूएनओ से लेकर सब कुछ जगह हमारी बहनें जाते हैं, भाई जाते हैं। फिर बाबा कहता है कि तुम्हारी दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, भासेगा नहीं। और फिर बाबा और बात कहता है कि यहाँ जब योग में बैठते हो ना, तो बार बार घड़ी घड़ी एक दूसरे को याद भी दिलाओ कि आत्मा अभिमानी होकर बैठे हो, इस प्रकार से पुरुषार्थ के लिए। और लास्ट में बाबा कहता है कि अपने को शरीर समझना यह एक कड़ी बीमारी है। और ये मोस्टली है। तो अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसीलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। सारी दुनिया का जो समाचार है और जो दुनिया की अवस्था है, बाबा कहते हैं इसका मूल है देह अभिमान, शरीर समझना, और हमारा मूल पुरुषार्थ है आत्मा अभिमानी बनने का। इस प्रकार से बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान योग धारणा सेवाओं पर समझाया। फिर वरदान में है कि अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रह, नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला माना बाबा कहते हैं ज्ञान का कोई पॉइंट्स आप ले लो और उसकी गहराई में जाओ। संकल्प जो भी है, किसी भी हमको अपने शरीर पर ही कोई बीमारी है तो उस प्रकार के संकल्प धारण करो और परिणाम देखो उसका
कि भाई कैसे उतनी पावर से तो बाबा कहता है कि ऐसे अनुभव की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि यह कोई विशेष लगन में मगन संसार से ऊपर। जो भी रिसर्च करने वाले बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं वो एकदम प्रयोगशाला में जैसे, तो बाबा कहते हैं जो भी बाबा ने ज्ञान की पॉइंट्स बताई है, योग की पॉइंट्स बताई है, उसको अंतर्मुखता की गुफा में जाकर रिसर्च करो। फिर स्लोगन में बाबा कहता है, संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। अशरीरी और विदेही अवस्था का अभ्यास बढ़ाओ, जो हमारा अव्यक्त इशारे की थीम है। तो बाबा कहता है जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं। हठ योग का अभ्यास किसी भी शारीरिक हठ योग, वो उल्टा रहेगा तो उसी प्रक्रिया में शीर्षासन करेगा तो कितना लंबा समय करते हैं, श्वास को रोकने का अभ्यास करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जैसा संकल्प जितना समय याद करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ, यह है आपके योग की सिद्धि। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे दुनिया में भी हम एक कुंभ मेले में हम देखते थे ये कैसे कैसे महात्माएं, कोई एक पांव पे खड़ा है तो कोई एक हाथ ऊपर ही रखा हुआ है कितने वर्षों से। बिल्कुल कई कितने मतलब अनेक अनेक प्रकार के ये करते हुए योग करते हैं। तो उस अभ्यास से बाकी साइंस इसको मान नहीं सकता है, क्योंकि यदि एक हाथ ऊपर है तो कैसे ब्लड का फ्लो ही रहेगा, वंडरफुल बातें हो जाती है। तो फिर भी तो ऐसे ही यहाँ पर अपने एक एक स्थिति का बहुत कड़ा अभ्यास चाहिए। भले सहज राजयोग कहा जाता है लेकिन एक एक बात का बिना अभ्यास के नहीं होगा। राइट। इस प्रकार ओम शांति।